अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यार बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर आप अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हैं? तो हमारा दिन जो स्टार्ट होता है ना वो फ़जर की नमाज़ के बाद से तिलावत करके सबसे पहला काम जो मेरा होता है ना वो जिम जाना होता है। देखें याद रखें मैं जिम को बार-बार आप लोगों को इसलिए बोल रहा होता हूँ कि आप आईटी प्रोफ़ेशनल हैं। आप जब तक बैठे रहेंगे कुर्सी पर, हिलेंगे नहीं, आपका वज़न भी बढ़ेगा और आपको नई-नई बीमारियाँ भी होंगी। हिजामा आप लोग करवाते नहीं हैं, ब्लड डोनेट आप लोग करते नहीं हो, ठीक है ना? और खाना ज़्यादा होता है, फालतू चीज़ें ज़्यादा खाते हो, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आप इस्तेमाल नहीं करते हो, देसी खुराक आप इस्तेमाल करते नहीं हो, एक्सरसाइज करते नहीं हो, तो एट द एंड क्या होगा? जिस्म अंदर से घुलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही आप 40 क्रॉस करोगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएँगी। मेरे कई सॉफ्टवेयर हाउसेस के लोग हैं, आईटी कंपनीज़ के मालिक हैं, अच्छे लेवल पर हैं, सीटीओ, सीआईओज़ हैं, बट डायबिटिक क्लब में शामिल हैं। कितनी एज है? 37, 38, 40, 42 क्यों? किसी को हाथ का मसला, किसी को सटिका का मसला, क्यों हो रहा है ये चीज़ें? उसकी वजह ये है कि आप अपने आप के साथ सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। रात में जल्दी सोना, सुबह उठना, सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज़ ज़रूर करना। देखें, एक्सरसाइज़ आपका माइंड कंट्रोल करती है। आपका माइंड जिस चीज़ को अपोज़ करता है वो है सुस्ती, सुस्त रहना, ठीक है ना? सुस्ती में रहना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है आपको। तो एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ विथ प्रॉपर ट्रेनर। अब एक्सरसाइज़ करनी कैसे है आपने? मैं आपको पूरे दिन का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मुझे भले फ़ॉलो करें या नहीं करें, लेकिन मुझे इससे फ़ायदा मिल रहा है बीइंग एन आईटी प्रोफ़ेशनल, ठीक है ना? तो मैं कर रहा होता हूँ चीज़ें। तो उसमें पहली चीज़ क्या है, आपने जिम जाना है, जिम जाके सबसे पहला काम आपने क्या पता है क्या करना है? आपने कार्डियो करना है। तो आपने जाके जिम में कार्डियो करना है, कोब्रा स्केच करना है। अपनी बैक के जो मसल्स हैं, रीढ़ की हड्डी है, उसको इलास्टिक करना है आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी की वजह से होते हैं, ठीक है? आपका जो लोअर पार्ट होता है वो इसी वजह से जो है मफलूज होना शुरू हो जाता है, आपको सciatica के प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में मोबिलिटी और इलास्टिसिटी नहीं होती। अगर आप में से कोई जिम जा भी रहा होता है, तो उसका प्रॉब्लम पता है क्या होता है? वो जाके डंबल से डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर देता है। ऐसा कभी ना करें। पहले जाके अपने आप को मोबिलाइज़ करें, अपने आप को इलास्टिक करें, पुशअप्स लगाएँ, कोशिश करें, पुशअप्स को इंक्रीज़ करें। आपका हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। दीनी तौर पे भी, दुनियावी तौर पे भी। आप एक दिन 5 पुशअप्स लगाएँगे, अगले दिन 6 लगाएँ, 7 लगाएँ। जो जिम जाना है ना, ये आपका एक डिसिप्लिन का पार्ट है और ये आपकी कंसिस्टेंसी है, याद रखिएगा। ठीक है ना? आपका पेट नहीं निकला होना चाहिए, आपकी थाइज़ मज़बूत होनी चाहिए, ठीक है ना? और उसके साथ-साथ आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका दिमाग कहेगा नहीं जाना है जिम, लेकिन आपने जाना है और सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपने कोई डोले-शोले बनाने, इसलिए कि आपने फिट रहना है। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, आपने उसको उसी तरह लौटाना है जिस तरह अल्लाह ने आपको दी है और उसकी हिफ़ाज़त आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना? आपने इंग्लिश में सुना होगा ना, नो पेन नो गेन, ठीक है? इफ़ यू कांट स्क्रैच यू कांट ग्रो। तो अपने आप को मुश्किल में डालेंगे तो आपकी बॉडी मज़बूत बनेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपका ब्लड फ्लो सर्कुलेट प्रॉपर करेगा, ठीक है ना? आप फ़ोकस के साथ काम कर सकते हैं। तो जिम जाएँ, किसी प्रॉपर ट्रेनर के साथ जुड़ें, उनके साथ आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को ग्रो करें, ठीक है ना? प्रॉपर 1 दिन 1 मसल के लिए, शोल्डर 1 दिन, थाइस 1 दिन, ठीक है ना? एब्स 1 दिन, उसके अलावा आपका चेस्ट हो गया, आपके बाइसेप, ट्राइसेप हो गए, ये तमाम चीज़ें। इवन कि मैं भी अभी तक इसी कपड़ों में बैठा हूँ, मैं सुबह से आया हूँ, मुख्तलिफ़ कामों में लग गया, मैं कपड़े बदलने का मुझे टाइम नहीं मिला। खैर, ईदर यू आर एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर, टाइम आपने खुद सेट करना है। सुबह एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि पूरा दिन आपका अच्छा गुज़रता है। नहीं मिला सुबह टाइम, थोड़ा देर से उठ रहे हैं, रात में थोड़ा देर से सो कोई प्रॉब्लम नहीं, शाम में चले जाएँ, आधे घंटे के लिए चले जाएँ, लेकिन जाना ज़रूरी है। जिम आपने छोड़ा, आप उन लोगों को देखें जिन्होंने जिम छोड़ा हुआ है, यार कल कर लेंगे, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। उनकी हरकत व सकनात की वजह से उनकी बॉडी के पेन, उनके मसले देख लें और जो लोग जिम जा रहे हैं खामोशी से, उनके देख लें। जिम ₹1000 वाला हो, ₹500 वाला हो या 5000 वाला हो, रिज़ल्ट एक ही देता है आपको। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊँ, जो जिम सस्ते वाले होते हैं ना, वहाँ आपको ट्रेनर ज़्यादा डेडिकेटेड मिलेगा, क्योंकि वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा होगा। वो आपको सस्ते में भी कराएगा। आपका बजट अगर 2000-3000 वाला है, तो आप ₹1000 वाले जिम में जाएँ। मैंने वो इंस्ट्रक्टर चूज़ किया हुआ है, जिनके साथ मैं 10-15 साल की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वो ट्रेनर मैंने चूज़ किया हुआ है, जो मुझे खड़े होके ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, उससे आधी कॉस्ट में, जहाँ पे महँगे वाले जिम हैं। और जिम में मज़ा उसी वक़्त है जब डंबल की आवाज़ आ रही हो। रबर वाले जो मम्मी-डैडी डंबल है ना, उनसे करने के बजाय उन डंबल से, उन मशीनों से एक्सरसाइज करें, जो पुराने ज़माने के लोग करते थे। आपको फ़र्क, रिज़ल्ट डिफरेंट नज़र आएगा।
अब आते हैं आगे। उसके साथ-साथ आपने जो चीज़ आपको डिसिप्लिन करती है या जो मुझे डिसिप्लिन में लाती है वो है नमाज़। मैं नमाज़ 99.99% होता है मैं ऑफ़िस में नमाज़ नहीं पढ़ता, मैं मस्जिद जाता हूँ और अपने स्टाफ़ को लेकर जाता हूँ मैं। क्योंकि नमाज़ से आप अपनी मीटिंग्स, अपनी चीज़ों को शेड्यूल करते हैं। ज़ोहर से असर क्या करना है, असर से मगरिब क्या करना है, मगरिब से इशा क्या करना है। अभी हम दिसंबर 2025 में बैठे हुए हैं, इस वक़्त इशा 7:30 बजे हो रही है, मगरिब पौने 6 बजे हो रही है। तो आपको पता है मगरिब से इशा क्या करना है। मेरा जिम का टाइम एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ के दरमियान होता है, या तो इशा के बाद जाता हूँ या मगरिब के बाद, या नॉर्मली सुबह करके आ जाता हूँ 7-8 बजे में, ठीक है ना? उसके अलावा आपने अपनी डाइट बैलेंस रखनी है, सुबह का नाश्ते में क्या लेना है, रात दोपहर में क्या लेना है, शाम का खाना 6 बजे तक आप खा लें, 6-7 बजे के बाद ना खाएँ, अपने जिस्म पे ज़ुल्म ना करें, ठीक है? तो ये फ़ायदा होगा। दवाएँ खाना छोड़ दें, मेडिकल, ठीक है? मेडिसिन से दूर रहें। अगर दर्द हो रहा है तो उस दर्द की वजह जानें। आप रात में देर से सोएँ, डेफ़िनेटली दर्द होगा, वो दवा से नहीं सोने से बेहतर होगा। आपके जिस्म में दर्द हो रहा है तो 2 किस्म के दर्द होंगे आपको। या तो वो दर्द होगा जो आपकी सुस्ती थकावट की वजह से हो रहा है, या आपकी बॉडी की कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, या एक दर्द हो रहा है एक्सरसाइज़ के बाद। जो एक्सरसाइज़ के बाद दर्द हो रहा है वो मसल्स खोलने के लिए, वो आपको बेनिफिट देता है, वो आपको फ़ायदा देता है। तो जिम ज़रूर जाएँ, अपनी डाइट प्लान करें, ट्रेनर के साथ बैठें, वो डाइट लें जो नेचुरल डाइट हो, ठीक है ना? मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक नेचुरल डाइट है। ये नेचुरल डाइट में क्या है? छुआरे हैं, चने हैं, लौंग है, इंजीर है, बादाम है। ये मैं 3 से 4 साल से खा रहा हूँ और डेफ़िनेटली इसका फ़ायदा होता है। आपका हीमोग्लोबिन बेहतर होता है, ठीक है ना? आपको शुगर के मसले ख़त्म होते हैं और आपकी लाइफ़ में डिसिप्लिन आता है। जब आपकी सेहत होगी ना, तो आप काम कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो, जिसमें से एक है बीमारी को, सेहत को बीमारी से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, ज़िंदगी को मौत से पहले, अमीरी को फ़कीरी से पहले, ठीक है? और एक और है वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट देती हैं। रीडिंग की आदत डालें। उसके बाद जब आप ऑफ़िस में आए ना तो रात में जाने से पहले अगले दिन के टास्क बने होने चाहिए आपके, कि अगले दिन आके आपने करना क्या है, सोचना ना पड़े। जैसा अभी मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, मैंने अभी सुबह का टाइम रखा हुआ था नमाज़ से पहले कि मुझे अपनी वीडियोज़ वगैरह मुकम्मल करनी है, जो भी मुझे अपनी टीम को देनी है वो सारे मुकम्मल करने हैं, सुबह मीटिंग्स कर लेनी है मुझे। दोपहर के बाद बैठ के मुझे फिर अपनी क्लाइंट्स की मीटिंग्स और उनके जो टास्क वगैरह हैं वो करने हैं। शाम में बैठ के मैं सेल्फ लर्निंग करूँगा अपनी, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है, आपका हफ़्ता इतवार कैसा गुज़रता है? वीकेंड को वीकेंड की तरह मत गुज़ारा करें। आपकी सुबह उठने की आदत है, सुबह उसी तरह उठें, ठीक है ना? वीकेंड पे मैंने जॉइन किया हुआ है अल बुरहान। मुझे इससे बेहतर मदरसा नहीं लगा प्रोफ़ेशनल्स के लिए। अल बुरहान क्या सिखाता है हमें? अल बुरहान सिखाता है कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कैसे जोड़ना है। बीइंग एन प्रोफ़ेशनल, बीइंग अ प्रोफ़ेशनल, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कैसे जोड़ना है। अल्लाह ताला ने आपको जो मनसब, जो मकाम, जो इल्म दिया है, उसको आप दीन के कामों में कैसे लगा सकते हैं। देखिए मौत का कुछ भरोसा नहीं है, आप कारोबार कर रहे हैं या मुलाज़मत कर रहे हैं, वो पैसे आप दुनियावी ज़रूरियात के लिए लगा रहे हैं, लेकिन वो मकसद नहीं है आपका। आपका मकसद दीन की सरबुलंदी, आपका मकसद ईमान की हिफाज़त है। उसके लिए आप दीन को सीखेंगे ना, शरई मसले सीखेंगे बैठ के, किसी उलमा के पास बैठ के सीखेंगे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी ज़िंदगी लेके चले, ठीक है ना? एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ फादर, ठीक है ना? हम उनकी उम्मती हैं, हम उनकी हर चीज़ को लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? बीइंग अ सिपह सालार, एज़ अ तिजारत में, एज़ अ ताजिर कैसे लेके चले, कैसे माल आए, तो सीरत एक दफ़ा ज़रूर पढ़नी चाहिए। अल बुरहान के सीरत सर्कल्स होते हैं पूरे पाकिस्तान में, आप उसको जॉइन करें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपने अल बुरहान जॉइन कर लिया ना, आपकी ज़िंदगी में वो चेंज आएगा जो आप सोच नहीं सकते। अल बुरहान के अंदर मुख्तलिफ़ नज़म है, मजलिस सीरत है, मजलिस तालीम है, मजलिस इस्लाह है। हर हफ़्ते उनके इस्लाही बयान होते हैं, हर हफ़्ते उनका ज़िक्र होते हैं, मजलिस ज़िक्र होती है जहाँ बैठ के अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के साथ जोड़ते हैं अपने आप को। एक रात मस्जिद में गुज़ारते हैं जिसको हम शब तज़किया कहते हैं, ठीक है ना? ताकि आप तहज्जुद में उठें, आपका स्लीपिंग मैनेजमेंट और आपका टाइम मैनेजमेंट उससे बेहतर हो। उसके साथ-साथ आप फ़िक़ही मसाइल सीखते हैं, ठीक है ना? इबादत के मसले, मामलात के मसले, तिजारत कैसे करनी है, क्या करनी है, ये तमाम चीज़ें आप सीखते हैं। ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए आपको अल बुरहान से बेहतर कोई मदरसा नहीं, आपको आलिम बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम है, आप दरस निज़ामी भी पूरा कर सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कंपनी भी चला रहे हैं और 8 साला दरस निज़ामी भी कर रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आप अपना टाइम कैसे लगाते हो। रात की महफ़िलें छोड़नी पड़ेंगी आपको। रात में जो लेट नाइट होता है ना, पार्टीज़ या सॉफ्टवेयर हाउसेज़ की कोई पार्टीज़ हो रही हैं या आपकी अपनी कोई ज़ाती हो रही है, आपके अपने सर्कल्स हैं 2-2 3-3 बजे तक, मत जाएँ।
कोशिश करें मैक्सिमम 10-11 बजे, कभी एक आध दफ़ा समझ में आता है, लेकिन उसको रूटीन ना बनाएँ। आप 10-11 बजे सोएँगे, याद रखिएगा अल्लाह ताला ने जो बॉडी रिकवरी का सबसे बेहतरीन टाइम बनाया है ना, वो रात 10 बजे से 2 बजे तक है। इस दौरान आपकी बॉडी रिकवर होती है, आप तहज्जुद में भी उठेंगे और आप सुबह की नमाज़ भी मिस नहीं करेंगे। दूसरी एक और बात, टाइम बहुत लंबा हो रहा है, अगर आप अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं ना, 3 से 4 बातें बता के इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, जो मैंने आज़माया है और मैं आप यूज़ कर रहा हूँ। नंबर 1, बावज़ू रहें। नंबर 2, दिन में, पूरे दिन में सुबह और शाम में अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। आपने 100 दफ़ा से शुरू करनी तस्बीह, 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार, 100 दफ़ा दुरूद शरीफ और 100 दफ़ा तीसरा कलमा। इट्स अप टू यू, ये कोई हदीस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। कसरत के लिए अल्लाह ताला ने बोला, तो इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और तीसरा कलमा आपके काम में बरकत लाएगा। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचने की दुआ मांगा करें। हम और आप काम करते हैं, कई लोगों से वास्ता पड़ता है, हमें डर होता है बंदा हमें ज़लील कर देगा। गवर्नमेंट के दफ़ातर में जाना पड़ता है, 10 तरह के काम होते हैं, तो डर होता है। तो उसके लिए एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल ख़िज़्यि फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह, मुझे दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा। नमाज की पाबंदी करें, नमाज ना छोड़ें, फ़र्ज़ नमाज बिल्कुल भी ना छोड़ें। किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना आपने। कोशिश करें ऑफ़िस में बैठें बावज़ू रहें। दूसरी बात, फ़ोकस करने के लिए अपने टास्क को अलाइन करके रखें। और एक आखिरी दुआ मैं बताऊँगा, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने सुस्ती, काहिली, बुख़्ल और कर्ज़ से निजात के लिए बताई है। वो दुआ आप याद रखें, हर नमाज के बाद पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व आऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व आऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनि व क़हरिर रिजाल, यानी कि कर्ज़ों के बोझ तले और मर्दों के गुस्से से बचाओ। ये दुआएँ याद रखें, ये दुआएँ काम आएँगी आपकी, ये आपके रिस्क में इज़ाफ़ा करेंगी। अल्लाह ताला ने रिस्क में इज़ाफ़े के लिए दुआ और दवा दोनों बताई हैं। आप मालिक हों या मुलाज़मत कर रहे हों, आपने अपना रिस्क बढ़ाना है, और रिस्क में यकीनन माल वाला रिस्क होता है। और भी रिस्क होते हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं और जो आप समझ रहे हैं वो माल वाला रिस्क है, तो उसको बढ़ाना है, बरकत चाहिए, तो ये सारे मामलात करने पड़ेंगे आपको। उन महफ़िलों से आपने निकलना होगा जो कि अल्लाह से दूर ले जा रही हैं आपको। मदरसा जॉइन करें, हफ़्ता इतवार मदरसे में करें, एक माहौल बनेगा, अल्लाह ताला आपके वक़्त में ख़ुद बरकत लाना शुरू कर देगा। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है।